शिरडी में एक सप्ताह का वास्तव्य। 5 दिसंबर 1910। श्रीमान खापर्डी जी कहते हैं, शाम के लगभग 4 बजे हम शिरडी पहुँचे। हम राव बहादुर साठे द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बनवाए वाड़े में ठहरे। माधवराव देशपांडे बहुत मददगार हुए। उन्होंने हमारी सहायता की और हमारा अतिथि की तरह सत्कार किया। वाड़े में तात्या साहेब नूलकर अपने परिवार के साथ, बापू साहेब जोग और बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे हैं। पहुंचने के तुरंत बाद हम सभी साईं महाराज के दर्शन के लिए गए। वे मस्जिद में थे। प्रणाम करने के बाद मैंने और मेरे पुत्र ने अपने साथ लाए हुए फल और उनके आग्रह पर कुछ रुपए भेंट किए। साईं साहेब तब बोले कि पिछले 2 बरस से ज़्यादा समय से वे ठीक नहीं रहे और ये भी कि वे केवल ज्वार की रोटी और थोड़ा पानी लेते रहे। उन्होंने अपने पाँव पर एक छोटा सा घाव दिखलाते हुए कहा कि उसमें कोई कीड़ा पड़ गया, जिसे निकाल तो दिया, लेकिन निकालने में वह बीच में से टूट गया और फिर से पनप गया, वगैरह वगैरह। वे बोले कि उन्होंने सुना है कि जब तक वे उस जगह वापस नहीं जाएंगे जहाँ से वे आए थे, तब तक उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने इस बात को अपने ध्यान में रखा तो है, लेकिन उन्हें अपने जीवन से अधिक अपने लोगों की फिक्र है। वे बोले कि लोगों ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने हमें जाने के लिए कहा और हमने वैसा ही किया। शाम के समय वे वाड़े के पास से निकले। हम गए और उन्हें प्रणाम किया। मैं और माधवराव देशपांडे एक साथ थे। जब हमने प्रणाम किया, उसके बाद वे बोले, वाड़े में जाओ और चुपचाप बैठो। इसलिए मैं और माधवराव लौट आए। हम सब बातचीत करने बैठे। उनके पास बतलाने के लिए बहुत से चमत्कार हैं। 6 दिसंबर 1910। सुबह मैंने सैर की और स्नान के बाद हमने साईं बाबा को जाते हुए देखा। उनके सिर के ऊपर एक बड़ी कढ़ाईदार छतरी तनी हुई थी। बाद में हम मस्जिद गए। साईं बाबा कुछ उत्साहित से दिखलाई पड़े। फिर वे उठे, वहाँ एकत्रित भोजन को बांटा और उदी देने के बाद हमसे जाने का अनुरोध किया। हमने वैसा ही किया। दोपहर का भोजन करीब 2:30 बजे तक नहीं परोसा गया। इसके बाद हम बातचीत करने बैठे। शाम को जब वे सैर पर निकले, तब हमने साईं महाराज के दर्शन किए। बाद में हम चावड़ी गए। साईं महाराज आज रात वहाँ सोते हैं। उनके साथ राजसी छत्र, चांदी के डंडे, चंवर और पंखे आदि थे। वह स्थान बहुत अच्छी तरह से प्रकाशमय था। राधा कृष्ण नाम की महिला दीप लेकर बाहर आई। मैंने उन्हें दूर से देखा। माधवराव देशपांडे ने बताया कि वे कल बाहर जाएंगे और परसों लौटेंगे। उन्होंने साईं महाराज से जाने की आज्ञा मांगी, जो उन्हें मिल गई। 7 दिसंबर 1910। सुबह मेरे प्रार्थना करने के बाद श्री बाला साहेब भाटे, जो एक निवृत्त मामलेदार हैं, वाड़े में आए और हमसे बातचीत करने बैठे। वे यहाँ पिछले कुछ समय से रह रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और दोपहर में उनके पास मस्जिद गए। मैं, बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, मेरा पुत्र बाबा, बापू साहेब जोग और उनके बच्चे सब इकट्ठे गए और वहाँ बैठे। साईं महाराज बड़े विनोदी भाव में दिखलाई पड़ रहे थे। उन्होंने बाबा साहेब से पूछा, क्या आप बम्बई वापस जाएंगे? बाबा साहब ने इसका उत्तर हाँ में दिया। बाबा साहब से फिर पूछा गया कि क्या वे मुंबई वापस जाएंगे? उन्होंने फिर से इस बात का उत्तर हाँ में दिया, लेकिन ये भी कहा कि वे वहाँ रहने के बारे में निश्चित नहीं हैं, क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। साईं महाराज इस पर बोले, हाँ, ये सच है कि तुम्हारे हाथ में बहुत सारे काम हैं, अभी और भी करने हैं। तुम्हें यहाँ करीब 4-5 दिन रहना चाहिए। तुम यहीं रहोगे, यह तुम खुद देख लेना। जो अनुभव होते हैं वे सच हैं, वे काल्पनिक नहीं हैं। मैं यहाँ हजारों साल पहले था। फिर साईं महाराज मेरी ओर मुड़े और कोई नई बात के बारे में बोलने लगे। वे बोले, ये दुनिया भी मज़ेदार है। सभी मेरी प्रजा है। मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, लेकिन कुछ चोर बन जाते हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? जो लोग खुद मौत के नज़दीक हैं, वे दूसरों की मौत चाहते हैं और
उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे लोगों ने मुझे बहुत नाराज़ किया। उन्होंने मुझे अच्छी खासी चोट पहुंचाई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा। ईश्वर बहुत महान है। उसके अधिकारी सब जगह हैं। वे सब शक्तिशाली हैं। हर किसी को उसी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए जिसमें ईश्वर उसे रखता है। लेकिन मैं बहुत सशक्त हूँ। मैं यहाँ 8-10 साल पहले आया था। मेरे पुत्र ने उनसे कहानी सुनाने के लिए कहा, जैसे उन्होंने पहले सुनाई थी। साईं महाराज ने पूछा कि वह कौन सी कहानी थी। मेरे पुत्र ने जवाब दिया कि वह कहानी 3 भाइयों के बारे में थी जो एक मस्जिद में गए। उनमें से एक ने बाहर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। बाकी भाई उसे यह करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि भिक्षा से मांगा हुआ खाना अशुद्ध होता और उनका चौका दूषित कर देता। तीसरे भाई ने उत्तर दिया कि अगर वह भोजन उनका चौका खराब कर दे तो उसकी टांगें काट देनी चाहिए, वगैरह। साईं महाराज बोले, वह बहुत अच्छी कहानी थी। वे एक और सुनाएंगे जब उन्हें सुनाने का मन करेगा। मेरे बेटे ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि ऐसा कब होगा, और फिर अगर उनका मन हमारे जाने की बात करे तो फिर क्या फ़ायदा। इस पर साईं साहब ने उनसे कहा कि वह भरोसा रखे कि कहानी उसके जाने से पहले ही सुनाई जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि वे कल नाराज़ क्यों थे, और उन्होंने जवाब दिया कि वे नाराज़ थे क्योंकि तेली ने कुछ कहा था। तब मैंने पूछा कि आज खाना परोसने के समय वे ऐसा कहते हुए क्यों चिल्लाए, मत मार मत मार। उन्होंने कहा कि वे इसलिए चिल्लाए थे क्योंकि पाटिल के परिवार वाले आपस में झगड़ रहे थे। साईं साहब ने ऐसी अनोखी मधुरता से ये बात की और वे ऐसे असाधारण ओज के साथ कई बार मुस्कुराए कि यह बातचीत मेरी स्मृति में हमेशा अंकित रहेगी। बदकिस्मती से तभी कुछ और लोग आ गए और बातचीत बीच में ही रुक गई। हमें इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। हम इस बारे में बात करते हुए लौट आए। तात्या साहब नूलकर बातचीत के पहले हिस्से में उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में आए। बाला साहब भाटे शाम को आए और हम सब फिर बात करने बैठे। 8 दिसंबर 1910 सुबह के वक्त पूजा के बाद हमने साईं साहब के और दिनों की तरह ही दर्शन किए जब वे बाहर जा रहे थे। बाद में हम दोपहर में उनको देखने गए, लेकिन हमें लौटना पड़ा क्योंकि वे अपने पैर धो रहे थे। बाबा साहब सहस्त्रबुद्धे, मैं, मेरा पुत्र और एक कोई अन्य सज्जन जो आज सुबह ही आए थे, उस दल में शामिल थे जिसे वापस लौटना पड़ा। तात्या साहब नूलकर हमारे साथ नहीं आए थे। बाद में हम फिर से गए, लेकिन साईं साहब ने हमें जल्दी ही वापस कर दिया, इसलिए हम लौट आए। वे कुछ सोचने में बहुत व्यस्त दिखलाई पड़े। रात को साईं साहब चावड़ी में सोए और हम शोभा यात्रा देखने गए। वह बहुत अच्छी थी। जिन सज्जन के बारे में ऊपर कहा गया था, वे एक पुलिस अफसर हैं, मेरे ख्याल से हेड कांस्टेबल। उन पर घूसखोरी का आरोप था और सेशन कोर्ट ने उन पर मुकदमा चलाया। उन्होंने संकल्प किया था कि अगर वे इस मुकदमे में छूट जाएं तो वह साईं महाराज के पास आएंगे। वह छूट गए और अपना संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। उनको देखकर साईं महाराज कुछ बिगड़े और पूछा, तुम कुछ और दिन वहाँ क्यों नहीं ठहरे? बेचारे लोग निराश हुए होंगे। उन्होंने यह बात 2 बार कही। बाद में हमें पता चला कि उन सज्जन के मित्रों ने उनको रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन उन्होंने उनके आग्रह को नहीं माना। उन्होंने साईं साहब को पहले कभी नहीं देखा था और उनके मित्रों ने निश्चय ही उन्हें कभी नहीं देखा होगा। आश्चर्य है कि साईं महाराज ने उसको जान लिया और वह सब कहा। 9 दिसंबर 1910 मैं और मेरे पुत्र ने आज जाना चाहा। सुबह पूजा के बाद हमेशा की तरह हम साईं महाराज के दर्शन को गए। उन्होंने मेरे पुत्र से पूछा कि क्या वह जाना चाहता है, और फिर बोले कि हम जा सकते हैं। हमने सोचा कि हमें जाने की आज्ञा मिल गई और हम चलने की तैयारी करने लगे। मेरे पुत्र ने सारी चीज़ें बांधी और एक गाड़ी जाने के लिए और दूसरी सामान ले जाने के लिए तैयार की। दोपहर में रवाना होने से पहले हम औपचारिक रूप से साईं महाराज से मिलने गए। मुझे देखकर साईं महाराज बोले, क्या तुम्हारा वास्तव में जाने का इरादा है? मैंने उत्तर दिया, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपकी आज्ञा न हो तो नहीं। उन्होंने कहा,
तुम कल या परसों जा सकते हो। वाड़ा तो हमारा घर है और जब मैं यहाँ हूँ तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। यह हमारा घर है और तुम्हें इसे अपना ही घर समझना चाहिए। मैं रुकने के लिए मान गया और हमने अपने रवाना होने के सारे प्रबंध रोक दिए। हम बातचीत करने के लिए बैठ गए। साईं महाराज बहुत आनंद में थे और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कहीं, लेकिन शायद मैं उन्हें समझ नहीं पाया। 10 दिसंबर 1910। सुबह की प्रार्थना के बाद मैंने अपने पुत्र बाबा से हमारे जाने के बारे में साईं महाराज को कभी भी कुछ नहीं बोलने के लिए कहा। वे सब जानते हैं और हमें कब भेजना है वे जाने। रोज की तरह हमने साईं साहब को देखा जब वे बाहर जा रहे थे और बाद में जब हम लोग मस्जिद गए। साईं साहब बहुत ही आनंदित थे और उन्होंने एक बालिका की पूर्व जन्म की कहानी सुनाई जो उनके साथ खेल रही थी। उन्होंने कहा वह एक कलाकार थी और मर गई और साधारण रूप से दफना दी गई। साईं साहब उस रास्ते से गुजरे और उसकी कब्र के पास एक रात ठहरे। फिर वह उनके साथ चली। उन्होंने उसे एक बबूल के पेड़ में रखा और फिर उसे यहाँ ले आए। उन्होंने कहा पहले वे कबीर थे और सूत काटते थे। बातचीत अत्यंत सुखद थी। दोपहर में वर्धा के श्रीधर परांजपे अपने साथ श्री पंडित, एक अन्य चिकित्सक और एक तीसरे सज्जन को लेकर आए। अहमदनगर के कनिष्ठ अधिकारी श्री पटवर्धन भी उनके साथ थे। मेरा पुत्र और वह कॉलेज के पुराने सहपाठी हैं। वे सभी साईं साहब के दर्शन को गए और हम सब उनके साथ थे। साईं बाबा ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे वे हर किसी के साथ करते हैं और पहले तेली, मारवाड़ी वगैरह के बारे में बोले। फिर वे इमारतों के बारे में बोले जो बनाई जा रही है और कहने लगे दुनिया पागल हो गई है। हर आदमी ने बुरे सोच का एक अजीब रुख अपना लिया है। मैंने कभी अपने आप को उनमें से किसी की बराबरी में नहीं रखा, इसलिए वे क्या कहते हैं मैं कभी नहीं सुनता और ना ही जवाब देता हूँ। मैं क्या जवाब दूँ। उसके बाद उन्होंने उदी वितरित की और हमें वाड़े में लौट जाने को कहा। उन्होंने पटवर्धन कनिष्ठ को संकेत किया और रोज की तरह कल को रवानगी का दिन बतलाते हुए उसे रुकने के लिए कहा। मैं और बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे वाड़े लौट आए। ऐसा लगता है कि परंजपे और उनके साथी राधा कृष्णा के पास गए। बापू साहेब जोग की पत्नी बीमार चल रही है और उसे वे कोई दवाई नहीं देते, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आज उसका धैर्य खत्म हो गया और उसने चले जाना चाहा। यहाँ तक कि बापू साहेब जोग भी लाचार होकर उसको जाने देने के लिए मान गए। साईं साहब ने उसके स्वास्थ्य के बारे में और वह कब जा रही है कई बार ऐसी पूछताछ की, लेकिन शाम को बापू साहेब जोग ने औपचारिक रूप से जाकर साईं बाबा से आज्ञा लेने की बात की तो वह बोली कि अब वह पहले से ठीक महसूस कर रही है और अब नहीं जाना चाहती है। हमें हैरानी हुई। सुबह प्रार्थना के बाद मैंने हाथ मुंह धोया। बम्बई के श्री हरिभाव दीक्षित और उनके कुछ अन्य साथी स्वर्गीय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के पुत्र श्री तरखड़ और श्री महाजनी जो अकोला के अन्ना साहेब महाजनी के चचेरे भाई हैं के साथ रोज की तरह साईं साहब के पास गए। आज की बातचीत महत्वपूर्ण थी और दो घटनाओं के कारण उल्लेखनीय थी। साईं महाराज ने कहा कि वे एक कोने में बैठा करते थे और उन्होंने अपने शरीर का निचला हिस्सा एक तोते से बदलना चाहा। ये अदला बदली हुई और उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ और एक साल में उन्होंने 1 लाख रुपए गंवा दिए। फिर उन्होंने एक खंबे के पास बैठना शुरू किया और तब एक विशाल सर्प जागा और वह बहुत क्रोधित था। वह ऊपर की ओर उछलता था और ऊपर से नीचे की ओर भी गिरता था। फिर उन्होंने उस विषय को बदल दिया और कहा कि वे एक जगह गए और वहाँ का पाटिल उन्हें तब तक जाने नहीं देता जब तक वे एक बगीचा ना लगाएं और उसमें से होता हुआ पैदल चलने के लिए एक पक्का मार्ग बनाएं। वे बोले कि उन्होंने दोनों काम पूरे किए। उसी समय कुछ लोग वहाँ आए। उस आदमी से वे बोले मेरे सिवाय तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर चारों ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी संबंधी है और रोहिलों में ब्याही हुई है जो आदमियों को लूटते हैं। फिर वे कहने लगे दुनिया खराब है,
लोग अब वैसे नहीं जैसे वे पहले होते थे। पहले वे शुद्ध आचरण वाले और विश्वसनीय होते थे। अब लोग एक दूसरे का विश्वास न करने वाले और किसी भी बात का गलत पक्ष समझने वाले हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा जो मैं समझ नहीं पाया। ये उनके पिता, दादा और फिर उनके पिता और दादा बनने के बारे में था। अब घटनाओं के बारे में ऐसा है, श्री दीक्षित फल लाए, साईं साहब ने कुछ खाए और बाकी और लोगों को बांट दिए। बाला साहेब, जो इस तालुका के मामलेदार रहे थे, वहाँ थे और बोले कि साईं महाराज केवल एक किस्म के ही फल दे रहे थे। मेरे पुत्र ने अपने मित्र पटवर्धन को बतलाया कि साईं महाराज को जिस भक्ति भाव से वे फल अर्पित किए गए थे, उसी के अनुपात में उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया। मेरे पुत्र बाबा ने ये बात मुझे और पटवर्धन को भी बतलाने की कोशिश की। इससे थोड़ा शोर हुआ और साईं महाराज ने मुझको ऐसी नज़रों से देखा जो अद्भुत रूप से चमक रही थी और क्रोध की चिंगारी लिए हुई थी। उन्होंने मुझसे इस सवाल का जवाब मांगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं कह रहा था और बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे पुत्र और पटवर्धन की ओर देखा और फिर तुरंत ही अपना रुख बदल लिया। आखिर में बाला साहेब मिरीकर ने ऐसा कहा कि साईं महाराज सारा वक्त हरिभाव दीक्षित से बात कर रहे थे। दोपहर में हम लोग जब भोजन कर रहे थे, श्री मिरीकर के पिताजी आए, जो अहमदनगर में इनामदार और विशेष मजिस्ट्रेट हैं। वे पुरानी छाप के बहुत सम्माननीय सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे उनकी बातें बहुत पसंद आई। शाम के समय हमने रोज़ की तरह साईं साहब के दर्शन किए और हम रात को बात करने बैठे और श्री नूलकर के पुत्र विश्वनाथ ने भजन किए जैसे वह हर रोज़ करता है। 12 दिसंबर 1910 सुबह प्रार्थना के बाद हमने साईं महाराज को रोजाना की तरह निकलते हुए देखा और हर रोज की तरह आपस में बात करने बैठे। श्री दीक्षित ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरी तरह से बदल गए हैं और बहुत सारा समय उपासना में लगाते हैं और उनका स्वभाव जो हमेशा से ही नरम था, उसमें भी एक विचित्र मिठास आ गई है जो पूरी तरह से उनके अंतर्मन की शांति के कारण है। इसके तुरंत बाद राव बहादुर राजा रामपंत दीक्षित पुलगांव से आए। उन्होंने बताया कि जब वे नागपुर से चले, उनका शिरडी आने को कोई विचार नहीं था, लेकिन पुलगांव में अचानक ही उनका आने का इरादा बन गया और दरअसल अपनी यात्रा का निश्चय उन्होंने क्षण भर में ही कर लिया। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई। बाद में हम सब साईं साहब के दर्शन को गए। मुझे थोड़ी देर हो गई और मैं उनके द्वारा बताई गई एक बहुत रोचक कहानी नहीं सुन पाया। वे किस्से कहानियों से सीख देते हैं। यह एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। वह कुछ भी करे लेकिन घोड़ा उसकी एक भी नहीं सुनता था। उसे सभी जगह ले गए और सब सामान्य प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार एक विद्वान ने सुझाव दिया कि उसे उसी जगह ले जाया जाए जहाँ से वह मूल रूप से लाया गया था। ऐसा ही किया गया और उसके बाद से वह ठीक हो गया और बहुत उपयोगी हुआ। मैंने इस किस्से का केवल एक अंश ही सुना। फिर उन्होंने पूछा कि मैं कब जा रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं तभी जाऊँगा जब वे अपने आप जाने की आज्ञा दें। उन्होंने कहा, तुम आज भोजन करने के बाद जाओ। और बाद में माधवराव देशपांडे के हाथों मेरे लिए प्रसाद के रूप में दही भेजा। मैंने उसे भोजन में लिया और उसके तुरंत बाद साईं साहब के दर्शन पाने गया। जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने जाने के लिए अपनी आज्ञा को फिर से पक्का किया। मेरा पुत्र इस आज्ञा के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसने फिर से खुलकर पूछा और आज्ञा स्पष्ट शब्दों में दे दी गई। आज साईं महाराज ने दूसरों से दक्षिणा मांगी, लेकिन मुझसे और मेरे पुत्र से कुछ नहीं लिया। मेरे पास पैसा बहुत कम था और ऐसा लगा कि उन्हें यह मालूम था। श्री नूलकर, श्री दीक्षित, श्री बापू साहेब जोग, बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, माधवराव देशपांडे, बाला साहेब भाटे, वासुदेव राव और अन्य को विदा करने के बाद हम पटवर्धन प्रधान, काका महाजनी, श्री तरखड़ और श्री भिंडे, जो आज ही आए थे, के साथ रवाना हुए। हमने लगभग 6:30 बजे कोपरगांव में ट्रेन पकड़ी और मनमाड़ तक का सफ़र किया। श्री भिंडे येवला में उतर गए। मैं और मेरा पुत्र जल्दी ही मनमाड़ से पंजाब मेल से निकलेंगे। दोस्तों, श्री खापर्डे जी का दूसरा लंबा वास्तव्य मैं अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे अनुरोध है, एक बार आप इसे ध्यान से सुनकर देखिएगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप उस समय में हैं जब बाबा अपने सगुन रूप में थे और सारी की सारी घटनाएं
आपके सामने ही घटित हो रही है। तो एक बार इसे ध्यान से सुनकर देखिएगा। धन्यवाद।